मेन बात और कुछ नहीं। मतलब मुझे कहा जा रहा है कि आप आगे जाओ, लेकिन आप आए किस लिए हो ये तो मुझे बता दो। आप धरने पे आए हो, कुछ मांग होगी आप लोगों की। क्यों, क्या हो गया सर? आप कैसे फिर अपनी आवाज को उठाएंगे? पुरानी पेंशन जो लागू करने के लिए आए। पुरानी पेंशन उसको लागू करो। 4 में बंद होगी, उसको लागू करने के लिए। बाकी हमारे को तो मिल गई जवानों के लिए। अब आने वाले जो जवान हैं, जो तैनात हैं, उनके लिए मतलब युवाओं के लिए जो भर्ती हो रहे हैं युवा, उनके लिए आप लोग यहाँ आए। हाँ, उनके लिए आए हैं। और एक सर एनपीएस तो दे ही दिया ना। एनपीएस नेताजी लोग जो ले लें एनपीएस। अच्छा बताइए तो एनपीएस देखिए क्या मतलब खामियां क्या है उसमें? खामियां ये है एनपीएस में, आप घर में खाना बना रहे हो, आपने दाल बनाई और बेटे को जो है आप आलू खिला रहे हो, आलू अच्छे तो आप क्यों नहीं खा रहे आलू? अच्छा, आप एनपीएस अच्छी है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, सरकार कह रही है ना। तो सरकार को खुद ले लेनी चाहिए एनपीएस। सरकार को खुद एनपीएस लेनी चाहिए। मैं घर का मुखिया हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी चीज लग रही तो सबसे पहले मैं उसे खाऊं, फिर दूसरे को खिलाऊं बच्चों तो कहीं ना कहीं ये पुरानी पेंशन की ही बहाली की मांग कर रहे हैं। और पेंशन होनी चाहिए। एक विधायक जी जो है 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, मंत्री जी की भी लेते हैं, उसकी भी लेते हैं। तो वो विधायक जी है ना सर? तो विधायक जी तो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं बताइए? तो बनाया तो आप ही लोगों ने। हाँ बनाया हमने, हमारी तो गलती है, हमारी तो गलती है ये, हम नहीं बनाया। इसी को बैठ के जो कमांड कर रहे हो 5 साल के लिए कंपल्सरी होनी चाहिए। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग की डिमांड से ओपीएस की नई मांग पूरी करती है सर? सरकार से कई सालों से तो आप लोगों का धरना चल रहा है। अभी भी करेंगे, अनुरोध ही किया जाता है। मान लो आप अपने घर में क्या करेंगे, आपने मुखिया से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट तो करेंगे, वही हम करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम ये लागू। देखिए, ये जो है रिटायर्ड फौजी हैं, आर्मी के जवान हैं और लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं कि इन्हें ओपीएस दे दिया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों ने नारे करते हुए जो है बैरिकेड लगा रखे हैं, वहाँ जाने की कोशिश की गई थी, बट पुलिस और सीआरपीएफ वाले यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है, जो आपके अधिकारी, आपने उनका क्या नाम बताया? जितेंद्र जी को जो जितेंद्र जी, हाँ उनको बुला देता हूँ। वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या पुलिस अधिकारी हैं? पुलिस के। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या सबसे पुराने हम हैं, तो साहब खड़े हैं सामने, और मैं साहब को भी बात करी है। तो जो है ना ये राष्ट्रपति सर ऐसे हो जाइए। साहब खड़े हैं आपके बगल में से, कोई बात नहीं। तो ये जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को पैरामिलिट्री चौकीदारों की आवाज कि भाई राष्ट्रपति जी भी हमको मिलने से मना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई मैं बुलाऊंगा, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी बुलाए और ये काले कानून को वापस ले और पुरानी पेंशन बहाल करें, ये इसमें मेंशन है। और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की इसमें लाइन भी लिखी है। पुलिस प्रशासन हमको नहीं जाने दे रहा, कह रहे हैं एसीपी साहब भाई मत करिए ऐसा काम, तो ये बोले हम खुद मेमोरेंडम भिजवा देंगे और वो बताइए इसमें हमारी क्या गलती है साहब? बताइए, हमने जो वादा किया वो निभाया ना। दूसरा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है, वो न्यूज़पेपर में भी आया है कि सीएपीएफ कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। हमारा उसमें ये कहना है कि उसमें सीएपीएफ के वेटरन्स को, सीनियर अधिकारियों को, स्टेक होल्डर्स को, उनको बुलाया जाए जिनका ये काला कानून हक को छीनता है, और इसमें उनको ना बुलाया जाए जिनके नालायकी की वजह से ये काला कानून बना है। दूसरी बात, बंगाल के चुनाव हुए उसमें हम गृह मंत्री जी को तो बधाई नहीं देंगे, ना ही आईपीएस डीजी को देंगे, हम देंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल की जो 2,40,000 सेना 2400 कंपनी गई, हम उनको सैल्यूट और सलाम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुना तो हो गया सिग्नेचर करके? हाँ कर रखे वो अपने आप देंगे सर। भाई खाना है आपका,
आप लोग खाना, दिल्ली पुलिस का भी खाना आया है आप लोग। हाँ, ओपीएस लगातार आप लोगों का धरना चल रहा है, आप लोगों के एक बैरिकेड के पीछे भी चलता है धरना सर, तो आप लोग क्या साथ में ही है सब? नहीं, बैरिकेड के पीछे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इधर है, वो कौन लोग है हमें नहीं पता। आओ भाई, सर खाना आप खाओ। लोग एकजुट क्यों नहीं होकर के ये धरना करते हैं? आपकी मांगे तो सेम है नहीं ना नहीं, सर? वो सेना खड़ी है, अर्ध सेना, जिसकी पेंशन नहीं है। 191 पेंशन की बात छोड़ दीजिए आप, एक जो पदोन्नति की बात हुई वो काला कानून ले आए, तो हम जाएं कहाँ, मरे क्या? अरे अर्ध सेना नाम ही खराब, अर्ध कुमारी हो, अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध नारीश्वर हो, एक हम अर्ध सैनिक। बताइए, हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान है, वो खाकी है, वो एमएचए के अंडर में आते, उनकी पेंशन बहाल की जाए। हमसे एनपीएस दे तो दिया सरकार। एनपीएस काय का एनपीएस, कभी उल्टी पुल्टी स्कीम, एनपीएस यूपीएस, अरे वो क्या है, कुछ नहीं है। हमको 50% आप इकट्ठा ही ले सकते हैं ना, जितना भी आपका जो सर्विस के बाद बनता है। तो अभी आपको- देखो, मैं इस आंदोलन में हमारी जो राणा जी, ये हमारी धर्मपत्नी, इसको सैल्यूट करो जो ये मुझे छोड़ देती है इस आंदोलन में। बताइए आप क्यों आई? पुरानी पेंशन के लिए आई, जवानों की पुरानी पेंशन। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मुन्नी देवी जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मोदी जी को कह दो, पतंगड़ को तो बता आप दे। तो महिला हैं, महिला होने के नाते कुछ तो कहिए। अंकल आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरी तरफ से एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। आओ, हाँ, बस जो पुरानी पेंशन वो दे दो, बोल दो। मोदी जी से कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि 16 साल हमको इस आंदोलन को करते करते हो गए, पुरानी पेंशन बहाल कर दे। नंबर एक बात, जो ये काला कानून है इसको भी रद्द किया जाए। इसकी जगह कोई जो आपको सिचुएशन लगती है, जैसा लगता है कि सबके फायदेमंद हो, उस काम को लिया जाए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है मेरा सर? नाम तारादत्त शर्मा, मैं रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट हूँ आईटीबीपी से, और 16 आपको साल तो हो गए। पेंशन मिल रही होगी अब आपको? मुझे पेंशन मिली तो तो आप युवाओं के लिए जो भर्ती हुए मैं हैं, जो भर्ती है उनके लिए लड़ रहा हूँ। 2004 के बाद पेंशन नहीं है, इतनी मतलब महिलाएं खड़ी आपका हैं। कुछ अपना निजी स्वार्थ अपना नहीं कोई है? निजी स्वार्थ नहीं है, जो इतने हमारी ड्यूटियां दे रही है महिलाएं, देखिए इतने सैल्यूट जवान इस हमारी चीज को ड्यूटी भी दे रही किया, है। इनका निजी कुछ स्वार्थ नहीं है, फिर भी हाँ, फिर भी हम यहाँ मैदान में आए हैं। 74 साल हो गए मेरे को, 16 साल से हम यहाँ लगातार इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ सरकार है। कहती है फंड इतना नहीं आता, उनके पास रेवेन्यू नहीं है, इतना कहाँ से देगी सरकार? मैं रेवेन्यू क्यों भाई, हम ये जो देंगे भाई, पहले कैसे देते थे? इससे पहले मिलते आया हुआ है। मैंने तो 33 साल 6 महीने नौकरी की है, और तब से लगातार मेरे सब सिपाहियों को पेंशन मिलती थी। आज तो ये सौतेला व्यवहार करे, इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है शीघ्र से शीघ्र इस कानून को हटाया जाए और लोगों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। धन्यवाद सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, लोग हम धरना जो है प्रदर्शन आज कर रहे यहाँ हैं, पर धरना प्रदर्शन में आए हैं। पैरामिलिट्री एक्ट की यहाँ पर जो है वन रैंक वन पेंशन को लगाकर और अर्धसैनिक द्वारा काले बिल के खिलाफ प्रदर्शन हमने आज किया है यहाँ पर। ये बिल्कुल सरासर गलत है, जो कि नए 2004 से जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका अभी तक पेंशन नहीं मिली है, और उनकी पेंशन लागू की जाए। जब पुराने जो पेंशन चल रही है उसी को लागू किया जा रहा है। सर एनपीएस आप लोगों को दे दिया गया है, आपको तमाम आप लोगों को तो मिल ही रहा है, वो तो एमपीएस आप किसके लिए आए हैं धरना प्रदर्शन? किन वो लोगों के लिए कर रहे एमपीएस हैं? लागू नहीं चाहिए हमको। जो नए बच्चे हैं उनको एमपीएस नहीं लागू चाहिए। उनको मतलब आप खुद की लड़ाई नहीं, आप नहीं। दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं? ना, उनको पुरानी पेंशन बहाली चाहिए। और हमें बहुत अलाउंसेस हैं, जैसे आर्मी का अलाउंसेस है वैसे अलाउंसेस मांगते हैं हम लोग। आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स? हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा जो है योगदान होता है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है जब इंसान अपने लिए नहीं, इनको तो खुद को मिल ही रही है पेंशन, लेकिन दूसरों के लिए ये लोग आए हैं जो युवा भर्ती हो रखे हैं, उनके लिए 2004 के बाद जो पेंशन बनती हाँ, है 2004 के बाद को लेकर के ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हाँ, 2004 के बाद जैसे अपॉइंटमेंट है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमको तो मिलता ही है, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए जो 24 घंटा दिन रात बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं। ऐसे लोग वो तो दिन रात ड्यूटी करके और अपने घर से दूर रहते हैं, साल भर में 1 महीना 2 महीने की छुट्टी आते हैं।
दूसरी बात यह है कि जो आर्मी को फैसिलिटी मिलती है वो पैरामिलिट्री को फैसिलिटी मिलती है। पैरामिलिट्री को पेंशन भी कम मिलती है और कोई आर्मी की तरह सुविधा भी नहीं है, जबकि आर्मी से ज्यादा ड्यूटी पैरामिलिट्री को होती है। ये बात है। सबसे ज्यादा अगर कहीं भी आंतरिक मामलों में भी अगर देखा जाए, भारत के आंतरिक मामलों में कुछ चीजें जो हो जाती है तो सबसे पहला पैरामिलिट्री फोर्स को पैरामिलिट्री फोर्सेज पहले जाती है, सबसे ज्यादा गाँव उसी का है और उसी को कुछ सुविधा मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आप लोग को लगता है कि भेदभाव है। भेदभाव। आपका नाम क्या है? हेलो।